ये शरारती हाथ औरत के रुई जैसे शरीर पर मसाज कर रहे हैं, लेकिन मर्द के तरीके से औरत बहुत नाखुश है। इस आदमी का नाम झांग वेई है, जो कोरिया की एक यूनिवर्सिटी में टीचर है। लेकिन आपको उसके पेशे से धोखा नहीं खाना चाहिए। भले ही वह स्कूल में एक टीचर है, मगर वह हमेशा अपनी महिला छात्रों के साथ बुरा व्यवहार करता है। जन्म से ही सिंगल झांग वेई जब भी जवान और खूबसूरत डामेई के सामने होता है, उसके मन में हमेशा बुरी बातें आती हैं। वह ट्यूशन का बहाना बनाकर हमेशा डामेई का पीछा करता रहता है। झांग वेई की ये तरकीबें सिर्फ डामेई को परेशान करती हैं। स्कूल के माहौल में डामेई को गपशप पसंद नहीं, और जो हुआ है उसे पूरी तरह झांग वेई की गलती नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों मिलकर ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा डामेई घर पर भी हल्के कपड़े पहनती है और झांग वेई की परवाह नहीं करती, जिससे झांग वेई को लगता है कि वह खुद को बहका रही है। इसलिए अकेले रहने वाले इंसान के तौर पर वह ऐसे मौके को कैसे छोड़ सकता था। इसी वजह से वह डामेई पर छोटी छोटी हरकतें करता रहता है। झांग वेई की ऐसी घिनौनी हरकतें देखकर डामेई सीधे बाहर चली जाती है ताकि उससे बच सके। लेकिन झांग वेई कैसा इंसान है जो फल खुद नहीं खा सकता, वह दूसरों को भी उसके बारे में कैसे पता चलने देगा। इसलिए वह लगातार डामेई के पीछे पीछे चलता रहता है। रास्ते में डामेई बिल्कुल भी झांग वेई की परवाह नहीं करती, जिससे झांग वेई पूरी तरह से अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। दृश्य बदलता है। झांग वेई मंच पर पढ़ा रहे हैं, लेकिन वह नीचे डामेई को दूसरे पुरुषों के साथ हंसते हुए देखते हैं। उनका चेहरा बदल जाता है। उन्हें लगता है कि डामेई उनसे छिन जाएगी, इसलिए वे उसे सीधे सवाल का जवाब देने के लिए खड़ा कर देते हैं। डामेई तुरंत टोकती है और कहती है कि उसके नीचे कुछ हिल रहा है। अच्छी बात है कि झांग वेई ने अनजान बनने का नाटक किया। शाम को स्कूल खत्म होने के बाद वह फिर से चुपचाप डामेई का पीछा करता है, लेकिन देखता है कि वह एक पुरुष सहपाठी के साथ होटल में चली जाती है। झांग वेई को तुरंत अंदाजा हो जाता है कि क्या होने वाला है। वह सीधे अपना मोबाइल निकालकर फोन करने ही वाला होता है। इधर कमरे में घुसते ही डामेई कहती है कि उसकी टांग में बहुत दर्द है, और उसका वह सहपाठी भी बात समझ जाता है और प्यार से उसकी मालिश करने लगता है। जैसे ही वे अगला कदम बढ़ाने वाले थे, डामेई का फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर झांग वेई का नाम देखकर उसने सीधा फोन काट दिया। इस समय बाहर खड़ा झांग वेई जब देखता है कि डामेई ने उसका फोन काट दिया है, तो वह गुस्से में घर लौट आता है। बाहर का ताला बदल देता है और डामेई के सारे कपड़े और सामान पैक करके बाहर निकाल देता है। फिर उसे एक मैसेज भेजकर इसकी सूचना देता है। डामेई यह देखकर घबरा जाती है और तुरंत अपने दोस्त को छोड़कर घर भागती है। घर के दरवाजे पर पहुंचकर देखती है कि उसका सामान बाहर रखा है और ताला बदल गया है। वह दरवाजे के बाहर झांग वेई को मनाने लगती है और पूछती है कि वह क्या चाहता है। वह कहती है कि अगर वह दरवाजा खोल दे तो वह उसकी एक बात मान लेगी। यह सुनकर झांग वेई का मन तुरंत खुश हो गया। उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोल दिया और अपनी शर्त रखने की तैयारी करने लगा। डामेई ने जैसे ही उसने दरवाजा खोला, तुरंत अंदर भाग गई। कमरे के अंदर पहुंचते ही वह झांग वेई को समझाने लगी कि एक शिक्षक होकर भी उसने ऐसा काम किया है। उसने कहा कि वह बच्चों जैसी छोटी छोटी चालें चल रहा है और अब वह बिल्कुल भी बर्दाश्त